घमंडी राजा। एक बार की बात है, एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की तारीफ करता था, अपने अलावा कभी किसी और की तारीफ नहीं कर सकता था। एक बार उनके राज्य में एक साधु आए। साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गई। वे बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थे। लोग उनके पास समाधान पूछने के लिए आते थे। वे लोगों के सवालों के जवाब देकर उनकी मदद करते थे। जल्द ही साधु की ये खबर राजा तक पहुंच गई। राजा को उनसे जलन होने लगी और राजा ने उन्हें लोगों के बीच राज्य में बदनाम करने का फैसला किया। राजा ने एक योजना के बारे में सोचा। राजा ने साधु को महल में आमंत्रित करने के लिए अपने सेवकों को भेजा। साधु ने राजा के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। निर्धारित दिन पर साधु मुस्कुराते हुए महल में आए। राजा ने साधु का स्वागत किया। फिर राजा ने साधु से कहा, हमने आपकी बुद्धि के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए आज हम खुद सबके सामने देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जवाब में साधु मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगे। राजा के हाथ में काले रंग का एक थैला था। फिर राजा ने सवाल किया, बताइए मेरे हाथ में क्या है। साधु बोले, महाराज, आपने इस थैली के अंदर एक पक्षी को पकड़ा हुआ है। राजा थोड़े हैरान हुए, फिर भी शांति से जवाब दिया, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब बताइए कि मेरे हाथ में जो पक्षी है वह जिंदा है या मरा हुआ है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप हमारे सवालों का जवाब देने में सक्षम होंगे। राजा ने साधु पर टिप्पणी की। राजा ने अपने मन ही मन में सोचा कि अगर साधु कहता है कि पक्षी जिंदा है तो वह पक्षी की गर्दन दबाकर उसे मार देगा और सभी लोगों को ये मरा हुआ पक्षी दिखाएगा। और अगर साधु ने कहा कि ये मरा हुआ पक्षी है तो राजा उस पक्षी को जिंदा रहने देगा और सभी को दिखाएगा ये पक्षी जिंदा है। राजा ने सोचा कि साधु जो भी जवाब दे, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। साधु बहुत ज्ञानी थे। उनको राजा की चाल समझ आने लगी थी। उन्होंने सोचा, इस समय ज़रूरी है कि इस घमंडी राजा से उस पक्षी को सुरक्षित किया जाए। इसलिए पक्षी की जान बचाने के लिए साधु बोले कि महाराज, पक्षी आपके हाथ में है, आप खुद तय कर सकते हैं कि ये जिंदा है या मृत। साधु ने घमंडी राजा से ना उलझकर पक्षी की जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और इस बात से अपनी समझदारी साबित की। सीख: अगर अपनी बुद्धि को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।